वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पाकी का परिवार। चलिए आज मैं दिन के खाने से शुरुआत करती हूँ। दिन के खाने में मैं बना रही हूँ आज घिया का रायता। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दही मथी थी, घिया उबाल ली थी। उबाल के मैंने इसी में मिला दिया है। और ये देखिए काला नमक और भुना हुआ जीरा, और मैंने इसमें डाला है पुदीना। अब मैं इसको मिला दूंगी अच्छे से, फिर हम इसे फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, बाबा का प्यार। बाबा अपने बच्चों के लिए पनीर लाए हैं क्योंकि गुड्डू और शिवी को पनीर बहुत पसंद है। इसलिए अब पापा, बच्चे अभी स्कूल गए हैं तो पापा फटाफट पनीर ले आए हैं ताकि बच्चे आएंगे तो उन्हें देंगे। बात इसकी नहीं है, बात यह है बच्चों को खिला के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खा लिया। कहते हैं ना, मुंह से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, वही हो रहा है मेरे साथ। मेरा बेटा मेरी बहू ये सोचते हैं कि मैं पोतों को बिगाड़ रहा हूँ, मगर क्या बाबा का तो प्यार ही होता है। और बाबा क्या देते हैं, मेरे पास है भी नहीं कुछ देने को, बस लाड़ प्यार ही। यही मुझे अपने पिताजी से मिला, यही मेरे पिताजी को मेरे बाबा से मिला है। तो बाबा लोग तो है ना इसलिए बदनाम है। हाँ, कल को ये भी जब अपने पोतों के साथ खेलेंगे, ये भी उनसे प्यार ही प्यार करेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना गैस? है, मेरी बात का समर्थन करना, इसमें कड़वी सच्चाइयाँ छुपी हुई है। हाँ, ठीक है। अभी आप यदि छोटे हो तो आप नहीं समझोगे, आप यदि बड़े हो चुके, बाल बच्चेदार हो, तो एकदम समझ जाओगे। ठीक है ना? चलिए। ये देखिए फ्रेंड, आज ये लोग दिन के खाने में क्या खा रहे हैं पापा बताएंगे। आप बहुत टाइम के बाद गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई तो इसलिए घिया का रायता दिया है बहू ने बना के, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे मैं रोटी भी ज़्यादा खाता हूँ, पेट के लिए भी फायदा करता है। तो इच्छा हो रही, सुबह पता चल गया था मुझे क्या रायता बनेगा घिया का। तो बस सुबह से इंतजार हो रही थी कि कब 12:30 बजे और मेरे को घिया का रायता खाने को मिले। उम्र हो गई है मगर खाने के शौक है ना, कम ही नहीं हो। भगवान ने इसलिए पहले तो मेरे दांत सब उतार दिए कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए इस पे दांत ले लो, फिर ये खाना पीना कम करेगा। और उसके बाद भी मैं अपने जबाड़ों जो बच्चे कुचे थे उनसे भी शौक कम नहीं हुआ। फिर भगवान ने सोचा इसकी विड़ पाई, गले की नसी कोई मैं रोक देता हूँ, सिकोड़ देता हूँ। अब यह कभी कभी अटक जाता है नली में, तो फिर वो उल्टी होती है, उंगली डाल के मैं निकालता हूँ, मगर सुधरा नहीं हूँ मैं, सुधरा नहीं है। तो मजबूरी है, क्या करूँ, इसलिए अब ये है कि सोचता रहता हूँ क्या मिल जाए, क्या मिल जाए जो हजम भी हो जाए और मेरा शौक भी पूरा हो जाए। अब सोचता रहा तो मेरे को ये वो, मैं चलो यार पनीर लिया, तो पनीर तो हजम हो जाता है, तो पनीर लेकर आया। कल गया था तो मैंने कहा चलो यार डबल रोटी से मक्खन लगा के खाया करूँगा। ये शौक है मेरे बचपन के, जो अभी तक बरकरार है। ठीक है गाइस? हाँ, तो ये आप ये मत सोचना कि मैं रोज ऐसी ही बातें करता रहता हूँ। अपना मन का दुखड़ा कह लो या अपने शौक कह लो, वो मैं बताता रहता हूँ। ठीक है ना? ठीक है गाइस? तो बहू को ना अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक है, तो चलिए मैं ये बताऊंगा कि आज मैंने पहले ही अपनी वाइफ को कहा कि रोटी बहुत गोल थी, पतली भी थी, और उसके बाद मैंने कहा रायता में दही मीठा, घर का दही जमाया आज इसने। हाँ, तो रायता भी बहुत अच्छा, नमक भी, सब चीज़ें बहुत बढ़िया। घिया उबाल के इसने बनाया होगा तो मुझे खाने में बड़ा आराम रहा। तो जब अच्छा मूड होता है तो अच्छी चीज़ें बनती हैं।
अब बच्चों का भी लाने में टाइम है, तो इसने सारा ध्यान हम बूढ़ों पे लगाया कि चलो आज बस पापा मम्मी को बढ़िया सा रायता। अब इतने टाइम के बाद पूरी सर्दियाँ निकल गई, अब गर्मियों में तो रायता अच्छा है, थोड़ी है ना, पेट के लिए भी अच्छा है और हम सारे शौकीन भी हैं। अब बेचारा वो लड़का है मेरा, वो ही नहीं खा पाएगा। हाँ, मेरे पोते भी शौकीन है, तो रायते में बहुत स्वाद आया। अब मैं दोबारा फिर रायते की तारीफ कर रहा हूँ कि ये मैं आपको दोबारा आपको नहीं बता रहा, ये मैं दोबारा अपनी बहू को बता रहा हूँ, जैसे वो खुश हो जाए फिर दोबारा बना के खिलाती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज तो मैंने खूब बात कर ली, नहीं तो मैं तो कर, अब थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है ना, तो इसलिए मैं बोलने वाला बहुत हूँ, मगर अब बस ये है कि नहीं बोलने में आता था, आवाज भी गला भी बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे मेरी आवाज भी सही हो गई, तो दवाई मेरी चली गई है, तो दवाई ले रहा हूँ, तो उससे फर्क तो पड़ेगा, तो इसलिए मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मम्मी आपको कैसा लगा रायता? फिर वही सवाल, फिर वही सवाल। घिया का रायता तो अच्छा ही होता है, ये अच्छा है रायता। लेकिन आपने आज खाना ज़्यादा नहीं, मतलब एक ही रोटी हुई बस। बस कुछ अजीब सा मन हो रहा था, इसलिए इच्छा नहीं हुई। मन अजीब सा क्यों हो रहा है? कुछ देर नहीं थी, बता तो सही ना। जी सर, आज तो मैं तुझे डांटा भी नहीं है, आज तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी लड़े भी नहीं है। जब डांटू तब तो चलो ठीक है भाई, भूख मर गई। ये देखिए स्कूल में किस तरह झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं। और ये आ गई हमारी गोलू। ये देखिए हमारा गुड्डू आता हुआ। ये देखिए आते ही इस लड़की को कन्या की पड़ रही है कि कन्या कब है। अरे तू है तो सही, मम्मा मम्मा से पूछ हमारी बेटे। कन्या तो तू ही है ना। अब अच्छा, अब यानी तो तेरे कोई जमाने कल अष्टमी, वो सोच रही ना फिर बुलाएंगे, पैसे मिलेंगे हैं। अच्छा, कल है अष्टमी, हाँ अष्टमी कल है, तो फिर तो इसको कल बुलाएंगे हम मोहल्ले में, हो सकता है है। ना? तुम्हारी छुट्टी है क्या कल तो की? कल बेटा आपकी छुट्टी नहीं है? नहीं, मैम ने बोला कि जो बच्चे कन्या उठाने चल जाएंगे वो भी छुट्टी मार सकते हैं। अच्छा चलो तो ठीक, कह दिया मैं तो कन्या हूँ, मैं तो कन्या हूँ। ठीक, अच्छा ठीक है, आप छुट्टी कर लेना। यहाँ पता नहीं ना कल, ये तो मम्मी बताएंगी कि भाई कल चीकू की नहीं होगी, हमारे यहाँ चीकू तो नवमी कब की है? परसों की। हमारे परसों यानी आज, परसों यानी संडे को, नहीं, हाँ संडे को है, फिर तो ठीक है, फिर तो कल ही है अष्टमी। यस अष्टमी कल है। यस, हम लाने जाए थे। हम तो बस एक चेक कन्या तो हमारे घर की यही है। हाँ कल तो फिर आपको सब हम तो इसी बुलाएंगे। को पूछ देंगे, सब बस तू छुट्टी कैसे हमारी तो चुपचाप हो हो रहा है? जाएगी कन्या। कुछ भी नहीं कुछ नहीं, ये क्या लग रहा है? है ना इंदिरा, यहाँ हमारे तो पर घर की कन्या यही है। सही बात है। हम तो इसी को ही कुछ पूछ लगी है? रहे हैं। हाँ, चोट लगी है। अच्छा आपको मालूम है? अच्छा देख यहाँ ये क्या हो रहा है, देख कुछ कर लगी हुई है। उड़न आ रहा, उड़न और सुबह कौन सी बाल्टी तो चॉकलेट लेके आई थी। यस, अच्छा कौन सी मैडम को दिया आपने चॉकलेट? मैंने अपनी संध्या मैम को। अपनी संध्या मैडम? अच्छा अपनी संध्या मैडम, अरे वाह। और इसने शलोक ने किसको खिलाई? मैंने अपनी खुशी मैम को और लक्ष्मी मैम को। दोनों को खिलाई, डेली दोनों ने, थैंक यू कहोगे? हाँ और कहा उन्होंने कि पढ़ाई और अच्छी तरह करना। हाँ, ये भी कहा। हाँ तो अब आपको अगली क्लास के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अभी और से थोड़ी देर और अच्छे नंबर आएंगे तो ये है वो इससे बड़ी वाली चॉकलेट देंगे, आप बस पढ़ाई करना। नहीं हाँ नहीं, नहीं, मैं इससे बड़ी वाली, इससे मोटी, सुनो, अगले साल इससे मोटी चॉकलेट लाऊंगा आपके लिए भी, आपके लिए, ठीक है? हाँ बाबा एक चीज बताओ, कर दो। अगर अच्छा। तो चलेगा ना। अच्छा एक चीज बताइए गैस, आप
गानों के भी शौकीन है, शेरो शायरी के भी शौकीन है, हैं? चलो मैं आज आपको एक गाना भी कह सकते हैं, नहीं भी गाना सुनाता हूँ। ठीक है, आज गला थोड़ा ठीक हो गया तो मैंने कहा चलो आपको सुनाता हूँ। थोड़ा ज़रा खांस लूँ है, थोड़ा तो आपको चलिए आज आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। पसंद आए तो बता दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए सुनिएगा। जो भी हम ढूंढेंगे डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। जो भी हम ढूंढेंगे डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। अच्छी सी मैडम, कलर भी वाइट हो, अच्छी सी हाइट हो, खाने में जिसकी यारो थोड़ी सी डाइट हो। कलर भी वाइट हो, अच्छी सी हाइट हो, खाने में जिसकी यारो थोड़ी सी डाइट हो। जो भी हम ढूंढेंगे डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। अच्छी सी मैडम, चाहे बंगाल की हो, चाहे मैड्रास की हो, चाहे यूपी की हो या चाहे नैनीताल की हो। चाहे बंगाल की हो, चाहे मैड्रास की हो, चाहे दिल्ली की हो या चाहे नैनीताल की हो। जो भी हम ढूंढेंगे डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। अच्छी सी मैडम, अच्छी सी मैडम, अच्छी सी मैडम। गाइस जी आज मैंने इसलिए गा दिया, मेरी वाइफ है ना कई बार कह चुकी थी मेरे लड़के को कि अपने पापा से वो गाना गवाना। मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसकी बड़ी इच्छा थी मैं यानी ये गाना गाऊं। इसको शुरू से अच्छा लगता है और बार बार कह रही थी, तो मैंने कहा चलो अपनी वाइफ की मन रखने के लिए मैंने कहा चलो आज मेरी आवाज़ भी अच्छी है और मेरी गाने की भी इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो गा देता हूँ। और दूसरा मेरी बहू को टेंशन हो रही थी आज क्या ब्लॉग में क्या डालूं, तो आज उसका ये ब्लॉग भी पूरा हो जाएगा। आज तो पूरे ब्लॉग में मैं हूँ, एक मेरा सेपरेट हो गया है ना गाइस। हाँ, चिंता रहती है, टेंशन रहती है कि आज आपको सामने क्या पेश करें, आज क्या पेश करें, आज क्या आपको पसंद आएगा। ठीक है गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छा लगना चाहिए। ये नए तरीके का गाना है जो शायद आपने सुना नहीं होगा। पसंद हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, उससे क्या मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए फ्रेंड, आज मैंने रात के खाने में बनाया है चने उड़द की दाल और चावल। ये है चावल, निकाल रही हूँ, सबका खाना देने जा रही हूँ मैं। ये देखिए दाल, यह है चने उड़द की दाल चावल। चलिए फिर सबको खाना देते हैं और आप लोग भी आइए खाइए खाना। चने उड़द की दाल और चावल। ये देखिए फ्रेंड, मेरे को जब भी कपड़े धोने होते हैं मैं रात को मशीन भर लेती हूँ। इधर ये बाल्टियाँ ये सब भर लिए मैंने ताकि सुबह मैं जल्दी मशीन लगा सकूँ, मुझे मोटर ना चलानी पड़े, क्योंकि हमें अभी दिक्कत है मोटर में। हमारा पानी लेवल जो है पानी का वो कम हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये सब भर के रखना पड़ता है। गाइस आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें, सपोर्ट करें प्लीज़।